हरिओम, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हमारे माइंड थॉट्स नेचर के समीप में। हमने पिछले जो वीडियो में बताया था कि अपने विचारों को हमें कंट्रोल में करना चाहिए, अपने विचारों पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। देखिए, ज्योतिष में भी कहा गया है कि चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा मन का कारक है, और जब चंद्रमा क्षीण होता है तो आपको देखना बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। हर मनुष्य विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उसके मन में जो मन का दुख होना चाहिए, मन में दुख अवश्य होता है, परंतु हर मन के दुख की स्थिति अलग होती है। मनुष्य स्वयं पहचान सकता है कि उसके मन में कितने विचार आ रहे हैं, उससे उसका चंद्रमा कितना क्षीण है, कितना कमजोर है, कितना बली, कितना ताकतवर है। परंतु हम अभी यहाँ बात कर रहे हैं कि विचारों को हमें कम करना है। चाहे आपका कैसा भी चंद्रमा, आपको विचारों को कम करना है। इससे आपके जीवन में भी बहुत बदलाव आने वाले हैं और सुख आने वाला है, क्योंकि चंद्रमा सुख का भी कारक होता है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शुभम द्विवेदी, उन्होंने हमसे प्रश्न किया कि क्या युवा वर्ग को भी विचारों को छोड़ देना चाहिए, मतलब विचारों को कंट्रोल करना चाहिए, या युवा वर्ग विचार ना करे तो क्या करे। युवा वर्ग ना सोचे तो क्या इस देश का आगे बढ़ सकता है, देश आगे बढ़ सकता है? युवा वर्ग सोचना बंद कर दे। शायद शुभम जी आपने हमारी बात समझी नहीं। आपकी थॉट प्रोसेस पर आप ध्यान दीजिए। यदि आप एक समय किसी बात को लेकर सोचना स्टार्ट करते हैं, आप थॉट क्रिएट करते हैं, तो देखिए वो उस थॉट्स का, उस विचारों का प्रवाह कहाँ तक जाता है, कितना बढ़ जाता है। आप क्या उसी बात पर स्थिर रह जाते हैं? कोई ग्रह बली होगा तो आपका थोड़ा विचार कम होगा, लेकिन आप एक टाइम पर एक विचार लाते हैं अपने मन में। चलिए स्टडी की बात करते हैं। आपने किसी विषय की स्टार्ट किया विचार करना, और उसके विषय में फिर आगे आगे पता नहीं कितने विचार, और फिर उससे अलग हटकर बहुत सारे विचार आपके मन में तुरंत ही आने लग जाते हैं। आप यदि संगीत सुन रहे होते हैं तब आपके मन में कुछ विचार आते हैं, यदि संगीत में तल्लीन हो गए हैं तब कुछ बात अलग है, परंतु यदि गाने सुनते सुनते भी आपके मन में अलग अलग अनेक 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 विचार आते हैं। तो ये जो विचारों का जो भागदौड़ चलती है ना हमारे मस्तिष्क में, विचारों की जो बाढ़ आ जाती है एकदम से कभी कभी हमारे मस्तिष्क में, या विचारों की जो एक दूसरे के ऊपर हावी होने की लड़ाइयाँ मतलब चलती रहती है, हमने इसको कंट्रोल करने के लिए कहा है। हमने इस थॉट प्रोसेस को कम करने, इस पर विचारों पर विराम लगाने के लिए कहा है। आप कुछ क्रिएटिव विचार अवश्य करें, और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि मतलब आप युवा वर्ग को तो विचार करना ही चाहिए, युवा वर्ग को ही इस देश का हित करना है। तो जब आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप इस देश के लिए क्या कर पाएंगे? आप तो स्वयं के लिए भी नहीं कर पाएंगे। यदि अपने मन के बहाव में बह जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छे विचार रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक मनुष्य कम से कम 60-70 हज़ार, सोचिए 60-70 हज़ार विचार करता है एक दिन में। तो यदि आप इन विचारों के प्रवाह में बहे जा रहे हैं, इतने सारे विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तो आपके जो सार्थक विचार हैं वो कहाँ तक एग्जिस्ट कर पाएंगे? आप उसको कैसे क्रियान्वित कर पाएंगे? ये बहुत विचारणीय तथ्य है। सोचिए इस विषय में कि हमें सचमुच में अपने विचारों को कंट्रोल करना है। एक समय ऐसा लाइए हमारा मन एकदम विचार शून्य तो स्थिति नहीं हो पाती है, फिर भी कम से कम हम 100, 50, 10 पर अपने विचारों को ला सकते हैं। हम अपने विचारों को इतना कम कर दें कि हम जब विचार करें तभी वही आए हमारे विचार हमारे अंदर। जैसा कि हमने विपासना तकनीक के बारे में बताया था कि बुद्ध जी ने ऐसा, उनकी जब मतलब मक्खी बटी हमारा ऐसे कोई बिना कॉन्शियस के ही माइंड हमारा जो काम करता वो ना हो, मतलब हम हर समय जागृत अवस्था में हो, हर समय हम जागृत अवस्था में हो। हम अभी सुप्त अवस्था में रहते हैं आधे समय तक जगते हुए भी, और जब हम सो जाते हैं तब तो हमारा मस्तिष्क सो जाता है, पर हम तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उन्हीं सब के लिए हमने वो जो प्रोसेस थी कि जब ही हम, यदि हमारे विचारों की मतलब कम हो जाएगा प्रवाह, यदि विचारों का प्रवाह कम हो जाएगा तो हम बहुत अच्छे विचार कर पाएंगे, और जब हम कोई एक विचार करेंगे तो वो जरूर पूरा होने वाला है। उन सब विचारों को हम कैसे क्रियान्वित करें, कैसे परिणाम में बदलें उन विचारों को, उसका स्वरूप है कि आप सबसे पहले अपने विचारों पर अंकुश लगाएं, अपने विचारों को कंट्रोल करें, अपने मन पर स्थिरता लाएं, मन को कंट्रोल करें। गीता में भी कहा है ना श्री कृष्ण जी ने। तो आशा है शुभम जी को और ऐसे अन्य साथियों को भी, ऐसे अन्य युवा वर्ग को भी जो
और हर हर उस वर्ग को जो ये सोचता है कि क्या हमें अपने विचारों को छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, आज की बात समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि जब आप कोई भी सार्थक विचार करते हैं, वह सार्थक विचार आपके सभी निरर्थक विचारों के साथ बह जाता है, वो प्रभावी नहीं हो पाता। आप जिसको परिणाम में बदलना चाहते हैं वो नहीं हो पाता। जब अपने विचारों का कंट्रोल करेंगे और फिर आप जो चाहेंगे वह आपको प्राप्त हो पाएगा। यदि आपके विचार कम होंगे तो आपकी प्राप्ति अधिक हो जाएगी, प्राप्ति बढ़ जाएगी, परिणाम बढ़ जाएंगे। इस सोच के देखिए कि यही प्रोसेस है ना। भीड़ रहेगी उस जगह आप क्या प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए पहले अपने आप को खाली कीजिए, अपने मन को खाली कीजिए, अंदर से विचार शून्य कर लीजिए। उसके बाद आपने जितना भी क्रिएटिव विचार सोचना है, अपने विषय में अच्छा सोचना है, अपने भाग्य को बलवान जितना भी करना है, उस विचार को आप अपने कर्मों के द्वारा अवश्य पूरा कर पाएंगे। क्योंकि जब आपने बताया था कि शुभम जी ने बताया था, हम ये स्टोरी इनकी शेयर करना चाहते थे कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन विचार शून्यता की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। जब आपका विचार इतना प्रभावी हो जाए कि आपके मस्तिष्क को, आपके सबकॉन्शियस मस्तिष्क को हिला दे और उस पर प्रभावी हो जाए, तब आपने बताया था कि मतलब कितनी अच्छी पोजीशन में रहते थे आप बचपन से, उस वक्त कॉलेज किया और आपको कितनी जो डिज़ायर थी इनको, हम आप सभी सब्सक्राइबर को भी बताना चाहते हैं इनकी बात कि इन्होंने, शुभम जी ने जब इन्होंने एक मतलब संकल्प लिया या विचार किया या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक बात इन्होंने सोची, एक बाइक लेने की, पर्टिकुलर कुछ बाइक लेने की, और उस बाइक के लिए इन्होंने संकल्प यह भी लिया कि ये अपने घर से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेंगे, अपने डैडी से, अपने मदर से ये पैसे नहीं लेंगे, और स्वयं के बलबूते पर ही सुख में पला बच्चा, मेहनत करने गया, जो जॉब लगी उसमें पढ़ता हुआ था, अभी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी और जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो कैसा होगा इसका स्ट्रगल, मतलब सोचिए। और उस समय उसको मतलब जब वो जगह जगह उसका जो था वो पूरे घर से बाहर नहीं रहना, ममास बॉय लगभग था वो, और उसको घर से बाहर बाहर तो रहना ठीक है, मगर कहीं कहीं ऐसी जगह, लॉकडाउन में भी वो घूमा। तो जब लॉकडाउन में घूम रहा था तो कई जगह तो उसे खाना ही नहीं मिलता था, उसको, उसे और उसके कुछ साथी थे, तो वो लोग गाड़ी में जाते थे, उनका ये टूर करना था उनको, जगह जगह जाके और थोड़ा कुछ ऑब्जर्वेशन करना था। तो लॉकडाउन में जब वो लोग जा रहे थे तो बहुत सारी ऐसी जगह थी कि जहाँ उन्हें भोजन नहीं मिल पाता था और रहने के लिए जगह नहीं थी, कभी वो उसी गाड़ी पर सोना पड़ता, कभी लॉज, कुछ नहीं मिल रहे हैं। तो कितनी मुसीबतों के पश्चात भी उसने वो अपना टारगेट पूरा किया और उसने अपने लिए बाइक खरीद ली। तो सोचिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है जब आप एक ही दिशा में सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जब आपके दिमाग में कोई भी दुख तकलीफ सब कुछ हट के सिर्फ एक टारगेट बन जाता है। यही विचारों का प्रवाह रोक के एक विचार करना है, सार्थक विचार करना है, प्रोग्रेसिव विचार करना है, हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़ सके। क्योंकि जब हम हमेशा, ज्योतिष में हमेशा ये कहा गया है वेद में कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो यत्र ब्रह्मांडे तत्र पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही शरीर में है, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तभी तो जैसे जैसे 9 प्लैनेट्स हैं वैसे ही हमारे शरीर में 9 ग्रहों का प्रभाव है, 2 छाया, मतलब 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह जो राहु केतु, ये नोड है एक्चुअली। तो अब आप सोचिए कि हमारा शरीर ही ब्रह्मांड है, हमारा मस्तिष्क ही ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड और हमारा सब एकाकार है। ये जो देह है ना, ये तो नश्वर है, ये तो मतलब उसमें जो जीवित है वो क्या है, इसमें तो जीवित है आत्मा है। तो आप ध्यान से समझिए, विचारों का प्रवाह को रोकना, विचारों को कंट्रोल करना, विचार अवश्य करना है, थॉट प्रोसेस जारी रखनी है, परंतु सार्थकता के साथ। अपने वो विचार आपके अंदर जबरदस्ती ना घुस सके, आप जिस विचार को बुलाएं वही विचार आपके अंदर आए। इसके साथ कैसे विचारों को कंट्रोल करें ये नेक्स्ट वीडियो में हम अवश्य बताएंगे। छोटी सी प्रोसेस होगी मगर उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में। आप जब विचारों को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ती है या नहीं। चलिए तब तक चलते हैं। जयतु भारतम। और हाँ, वो बात भूल गए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। जयतु भारतम।